जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर दिन हम सुनते हैं सुंदरकांड की एक पावन चौपाई जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे भक्ति, शक्ति और शांति का प्रकाश। आइए मन को शांत करें और चलें प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सकल जय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलियो हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता का दुख भागा। लागी सुन श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती तिन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सहिदानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अर्थात तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। फिर विचारने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गईं और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसे। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु श्री राम जी का सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नवन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपित ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो ही निरखि श्याम मृदुगाता। वचनु न आव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता,
बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, हस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, बिरहा रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए, तुम्हारी बलि जाऊं। यह कहो कि सुख निदान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित्र दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण की है। जो स्वामी सेवकों के सुख दाता हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों से जल भर आया और बोली, आह नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री रामचंद्र जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे श्री रामचंद्र जी का प्रेम दूना है। हे माता, अब धीरज धरकर श्रीनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नव तरु किस लय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहे उते कछु दुख घटी होई, कही कहो ये जान ना कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु त्योरा, जानत प्रिया इकु मनु मोरा, सो मनु सदा रहते तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एतने ही माही, प्रभु संदेशु सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने वियोग कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग से विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है, कमल वन भालों के वन के समान है, बादलों से जल मानो गर्म तेल बरसाता है, जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है, और तीनों प्रकार के वायु सर्प के श्वास के समान लगती हैं। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, परंतु किससे कहूं यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा ही मन जानता है, वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने ही में प्रीति रिस जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उनको अपने देह की भी सुधि ना रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुख दुख श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर हृदय में धीरज रखो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो
और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रबिउए जानकी, तम बारुत कह जातु धानकी। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित अहि रघुवीरा। निशिचर मारि तो ही ले जयहि, तिहु पुर नारदादी जसु गयहि। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लऊ। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देरी नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नष्ट करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। श्री रामचंद्र जी की सौगंध से सत्य कहता हूं, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों सहित श्री रामचंद्र जी आवेंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जावेंगे और नारद आदि प्रभु का यश गावेंगे। तब श्री जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा, अत्यंत भयंकर और रणधीर था। श्री सीता जी के मन में भरोसा हुआ, तब हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। हे माता सुनो, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बढ़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनते कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। बार बार आए सी पद सीता, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृतकृत्य भऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रघुवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन्ह कर भय माता मोहि नहीं, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अर्थात हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही श्री जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले,
हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन के रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों की डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। तब हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर श्री जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाई ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की आगे की पावन चौपाइयों के साथ। जय श्री राम।